जो भी है, ब्रिक वर्क है, जो भी है, तो वो उसके डिस्क्रिप्शन हो गए, मेन टाइटल और डिवीजन। मेन टाइटल डाल दिया, डिवीजन डाल दिया, अब मैं क्या डालूंगा, डिस्क्रिप्शन डालूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन। ध्यान से देखना, एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन डाल दिया मैंने, एक्टिविटीज का क्या डाल दिया, डिस्क्रिप्शन। ऐसा एक के नीचे एक आ रहा है जैसे अपना उसमें आता है, बट अगर मेरे को एक के एक सामने चाहिए तो मैं क्या कर सकता है, क्या इसका कॉलम डाल सकता हूँ, बट ये कॉलम सही नहीं लिख रहा, ये कॉलम क्या है, सही नहीं लिख रहा, तो मैं उस कैसे कर लेगा, अभी के लिए फिलहाल डिस्क्रिप्शन हट गया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, डिवीजन, मेन टाइटल, क्या बोलते हैं उसको, और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या डालूंगा मैं, बिल्कुल बीओक्यू जैसा, बिल्कुल बीओक्यू बनाना है मेरे को, बिल्कुल बीओक्यू बनाना है ताकि मेरे को बीओक्यू दोबारा रीड ना करना पड़े। अब उसमें यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट है, यूनिट को हटाओ, यूनिट को अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डालना है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी, रेट चाहिए मेरे को, अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। डालना है तो यूनिट भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। क्वांटिटी, फिर उसके नीचे रेट, फिर उसके नीचे क्या, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखना, अभी भी क्यों ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ कुछ और ब्लैंक्स है अभी शीट में। हाँ तो ठीक है ना, उसमें ब्लैंक्स है तो ब्लैंक दिखाएगा ही, उसमें है ही नहीं ना कुछ वो वैल्यूज में, फिर भी वो एक्टिविटीज बनती है, अगर नहीं है तो भी। एक और चीज देखना, जो जिसमें नहीं है ना, तो वो जनरली एक्टिविटीज नहीं है, तो उसको चाहे तो तुम लोग हटा सकते हो, उसको कैसे बताओ क्या, एक बार चेक कर लेने का। देखो, एक्सेस टू साइट है, वर्क कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है नहीं, रहने दो उसको, ब्लैंक्स को अभी बाद में देखेंगे अपन उसको, ब्लैंक्स है कुछ, उसको रहने दो। इसमें एक ऑप्शन भी रहता है कि ब्लैंक्स को हाइड करो, एक ऑप्शन रहता है इसमें। चलो खैर, चलो खैर छोड़ दो, ब्लैंक्स को अभी के लिए फिलहाल रहने दो। अब देखना, मैंने क्वांटिटी, अमाउंट, रेट ऐड कर दिया, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना, ये मेरे को इस तरीके से देखना है, मेरे को ये जो है ना, इसको कॉलम में चाहिए, मेरे को ये जो है, ये मतलब इसके आगे कॉलम्स में चाहिए, मतलब सही से दिखे वो, क्वांटिटी और अमाउंट। रेट नहीं दिख रहा, रेट ऐड किया क्या, नहीं किया, रेट तो ऐड किया। अच्छा, रेट यहाँ आ गया, देखो, रेट क्या आ गया, यहाँ आ गया, मेरे को रेट को भी इधर लाना है कि बिल्कुल बीओक्यू जैसा दिखे, मेरे को उसको ऐसा करना है। तो कैसे करने का पता है क्या, सिंपल, मैं तुम लोग को तरीका बताता हूँ। सबसे पहले से अपन करते हैं, ये जो रेट है ना, रेट पे क्लिक करने का, फील्ड सेटिंग में जाने का, किस में जाने का, फील्ड सेटिंग में। फील्ड सेटिंग में जाने के बाद इसको यहाँ पे नन करने का, ऑटोमेटिक था ना, इसके नीचे आ जाए डायरेक्टली, मैं इसको नन करता हूँ और लेआउट में जाके मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, शो आइटम लेबल इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल्स में दिखा मेरे को उसको, और यहाँ पे नन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक को हटाना पड़ता है। नन कर दिया और शो आइटम्स इन टेबुलर फॉर्म, ओके करता हूँ, क्यों नहीं हुआ, फील्ड सेटिंग, ये नन, और ये शो आइटम्स इन टेबुलर फॉर्म, नहीं सॉरी, अगर मेरे को इसको टेबुलर में दिखाना है तो इसके ऊपर को वो करना पड़ता है, और इसको वापिस ऑटोमेटिक कर लो भाई, और इसको इससे कर लो, ठीक ठीक है, ओके। ये वैसी मोबिलाइजेशन जो है ना, मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को मेरे को टेबुलर करना पड़ेगा, फील्ड सेटिंग, नन, और ये हो गया टेबुलर फॉर्म, ओके। ठीक है, उससे पहले वाले करने का, आप सही लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है बताओ। अब एकदम सही लग रहा है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, ध्यान से देखना, डिवीजन वन की अगर मैं बात करूं, डिवीजन वन की, तो उसमें ये 1.258 मिलियन का कॉस्ट है, ठीक है, 1.258 मिलियन का कॉस्ट है। अब उसमें अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की, ऐसे भी डायरेक्ट कोलैप्स कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी अनग्रुप, हाँ, एक्सपांड और कोलैप्स, जैसे अपने इसमें है, प्राइमावेरा में, ठीक है, एक्सपांड किया तो पूरा एक्सपांड, और यहाँ पे एक्सपांड और कोलैप्स किया तो कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स एंटायर फील्ड। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अपने को एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का कितना मिल रहा है, 36,000 मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट का कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो ये आसानी कब है पता है कैसे, अगर मैं बीओक्यू में कुछ एक्टिविटीज डाला और ये कॉस्ट उस कॉस्ट से मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब मैंने गलत डाला। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब मैंने कुछ इसमें इस डिवीजन में मिस्टेक किया, यहाँ पे एकदम आसानी से तुम लोग चेक कर सकते हो उस चीज को। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ, क्वेश्चंस। ये तो अपन ने कर लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपांड ऑल करता हूँ, ये इस पे क्लिक करके एक्सपांड ऑल, एक्सपांड द एंटायर थिंग।
अब क्वेश्चंस का सवाल है, किसका सवाल है? क्वेश्चंस का। अब मैंने जो क्वेश्चंस पूछा हूँ वो कहाँ पे है? इसमें से किस चीज में मेरे को डाउट है? कैसे करने का उसको? पिवोट एनालिसिस में जाने का। पिवोट एनालिसिस में, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर करके होगा एक। क्या होगा? इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करने का बिल्कुल उसी तरीके से बटन बन के आते हैं जैसे उसमें स्लाइसर में बटन है, बिल्कुल उसी तरीके से बटन बन के आते हैं। और इसमें तो हर चीज का बटन बना सकता है, इसका हर चीज का। जब कोई डिस्क्रिप्शन में किसी को चीज को देखना है तो उस चीज का बटन बना सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन में डाउट है तो किसी भी चीज में। अब मैं क्वेश्चन एक बनाया था तो उस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखना यहाँ पे स्लाइसर आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर का, और ब्लैंक आया है जिसमें कुछ भी नहीं डाला मैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर पे क्लिक करता हूँ ना, देखो अभी यहाँ पे दिखने लग गया। देख, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट में सबमिटल प्रोसीजर में डाउट है। मेरे को क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट में सबमिटल प्रोसीजर में डाउट। मेरे को क्लोज आउट फेज में स्पेयर पार्ट्स में डाउट है। ये स्पेयर पार्ट किस चीज के देना है, कितना टाइम लगेगा, और मतलब ये एचवीएसी के वो सब के स्पेयर पार्ट्स देना है क्या? स्पेयर पार्ट्स मतलब क्या है? टेम्परेरी फैसिलिटी में प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो साइट सर्वे ये सब होता है, इसमें कितना टाइम लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी। वर्क रेस्ट्रिक्शन में कोऑर्डिनेशन विद ऑक्यूपेंट क्या है? ये मेरे को डाउट था। बात समझ में आ रही? कितना आसानी से हो गया। अभी अपन ने एक बीओक्यू देखे हैं, सिर्फ एक बीओक्यू देखे हैं। कितने बीओक्यू देखो, इसको वापस वापस रीड करते बैठना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब यही स्लाइसर को मैं हटा देता हूँ तो पूरा अपने जैसा पहले ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ से स्लाइसर हटा दे, यहाँ से ऑप्शन। अब यही स्लाइसर को डिलीट करना है तो सिर्फ इस पे क्लिक करके डिलीट दबाओ, स्लाइसर डिलीट होगा। स्लाइसर तुम लोग ऐसा जो है मेन टाइटल का भी लगा सकते हो, समझ लो ये मेन टाइटल के स्लाइसर है। ये किसका है? मेन टाइटल के स्लाइसर है। अगर समझ अल्तमश या हुसैन, अभी इसमें एक ही डिवीजन है, तुम लोग को ये चीज समझ में नहीं आएगा तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे अपन कैसे क्या बोलते, पावर बीआई में क्लिक करते थे, दो बटन पे क्लिक करते थे, उसका डेटा दिखाता था। यहाँ पे भी वैसे ही दिखाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं एक स्लाइसर डालता हूँ, डिवीजन तो एक ही डिवीजन है मेन टाइटल का। मेन टाइटल का एक स्लाइसर डालता हूँ, ठीक है, और एक स्लाइसर डालता हूँ मैं, समझ ली, डिस्क्रिप्शन का डालता हूँ। दो स्लाइसर, मेन टाइटल, ऐसा दो स्लाइसर भी एक साथ चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखना, मेन टाइटल समझ ले, मेरे को देखना है क्लोज आउट का। क्लोज आउट का देखना है, यहाँ दिखा रहा है, देखते इतने चीज है क्लोज आउट में, ये एक्टिविटीज है क्लोज आउट में। अब क्लोज आउट में बॉन्ड का देखना है तो तेरे को दिख जाएगा बॉन्ड में कितना पैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये बहुत काम में आता है। हो सकता है तुम लोग को भी लगता होगा इतना क्या करते बैठने का। मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ 1 घंटे में। तुम लोग अगर बनाना चाहो तो कितने टाइम में बना सकते हो? 10 मिनट में। एक डिवीजन का 10 मिनट में हो गया। 10 मिनट भी नहीं, एक डिवीजन का हार्डली 5 मिनट में हो गया। 24 डिवीजन है, 25 डिवीजन है, बोल लो। 25 डिवीजन इंटू 5 कितना हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को 1 1.5 2 घंटा जाएगा बनाने में। और 2 घंटे में तुम लोग एक इस तरीके से पाइवट टेबल बना लोगे कि तुम लोग हर चीज का कॉस्ट उसमें, उस मेन टाइटल में कितनी एक्टिविटीज है और क्या है, उस एक्टिविटी को मैंने किस तरीके से मर्ज किया, ये सब तुम लोग याद रख सकते हो। इस चीज समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो मेरे को, आगे बढ़ता हूं मैं। हुसैन, अल्तमश, सुभान, सुभान, सुभान। भाई रो का, और तूने जो पिवोट टेबल बनाया था उसमें रो और वो समझने में जरा कंफ्यूजन हुआ रे। बीओक्यू से जो क्या चीज निकाला। में? बीओक्यू से क्या निकाला मैंने? भाई ये कैसे बनाया ना तूने? ये पिवोट टेबल में हाँ तुम हाँ तो अनपढ़ किया ना, ये चीज पिवोट टेबल में किया ना। हाँ, ये पीओ टेबल में डाला। बराबर। तो ये मतलब तो अभी समझ, ये, ये कोई कोई चीज मतलब अलग अलग रहती है, यूनिट अलग अलग है, बराबर। हाँ, डाल सकते हैं यूनिट भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला ना, देख अभी अपने को एक और चीज चेक करनी है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट अमाउंट है क्या नहीं। तो बस इसको इस तरीके से क्या करना, पहले तो यहाँ पे फिल्टर लगा देना ताकि वो सही से हो जाए। वैसे तो इसमें एक्सेल में ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, अपन ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किए, बट एक एक्यूरेट होने के लिए अपन एक ये चीज भी कर लेते हैं साथ साथ में। इसको लास्ट में भी कर सकते हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट है क्या नहीं। ये एक रीचेक होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो वहां पे दिखाएगा फिर डिफरेंस। फिर तो वीडियो से चेक कर सकता है कि सही है क्या नहीं। अब ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको अनसिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 125 558 84 परफेक्ट है एकदम। 120 888 4। बोल कुमार कि किसमें डाउट था तेरे को? ये मैंने बीओक्यू से कैसे लाया पूछ रहा है तू? हाँ। हाँ, तो अपन क्या करते, अभी अपने को करना है। कैसा हंसता है?
अपने को अभी और डिविजन के लिए भी करना है, तो अभी इस डिवीजन को रिवाइज ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, देखो अगले डिवीजन का बताता हूँ, चलेगा? चलेगा। ठीक है। अब देख मैं क्या करता हूँ, डिवीजन 1 हो गया, अभी उसके बाद डिवीजन 1 के बाद मैंने इसको नीचे लिया, वो डिवीजन 3 है, डिवीजन नंबर क्या है? 3 है, डिवीजन नंबर 3 है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको ये वाली शीट को शुक्रिया बोलने का, और इसको बंद कर देंगे, थैंक यू बोल के इसको बंद कर देंगे। ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, सेकेंड डिवीजन, डिवीजन नंबर 3 खोलेंगे, मतलब कॉन्क्रीट डिवीजन। ठीक है। अब ये जो है, ये अपना कौन सा है? कॉन्क्रीट वर्क का पीओक्यू अपना। इसको होने दे। सुनना मेरा क्या ये बोलना अपना है कि अगर हाँ बोलो। अपना प्राइवेट में अपन प्राइवेट के डायरेक्ट WBH लेके नहीं कर सकते क्या डायरेक्ट? ये अपन शेड्यूल बनाने से पहले कर रहे हैं। अच्छा शेड्यूल बनाने के पहले कर रहे हैं, अच्छा। बड़ा जो रहता है ना शेड्यूल, तो उसमें क्या है, उसमें देखो एक पाइवोट टेबल बना के इसको एनालाइज करके कर लिया। अब मैं देखो दिखाया ना ये स्लाइसर्स कितने आसान होते हैं। देखो अगर नहीं बनाने मत बना, बट ये जब तू बड़ी बेसलाइन बनाता है ना, बात समझ में आ रही? अब जैसे मैं डिवीजन और सब जब पूरा बनाऊंगा ना, तेरे को समझेगा। अब तू मेरे को बता यार, तू कितने पीओक्यूज खोल के चेक करेगा, वापस पड़ेगा तू? देखो हर डिवीजन में पढ़ते पढ़ते में क्वेश्चन आएगा, हर डिवीजन में पढ़ते पढ़ते तेरे को कुछ पूछना होगा, तो तू एक एनालाइज करके रख ले। अब देखते ना अपन, कोई मसला नहीं है, अभी अगला डिवीजन देख कैसे फटाफट बन जाएगा। अब देखना इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा था, मैं इसमें भी लिख के रखा हूँ, मतलब ये पूरा किया ही था ना मैंने, तो मैंने लिख के रखा हूँ इसमें। ठीक है। ये ऐसा लिख के क्यों रख रहा है भाई रिपोर्ट में कॉन्क्रीट, मतलब इसको मैं वो लिख के रख, ये मेन टाइटल है ना भाई, ये मेन टाइटल है, ये देखे यहाँ पे आ गया, ये मेन टाइटल है, रेनफोर्समेंट स्टील, नहीं यहाँ नहीं, ये है रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, ये मेन टाइटल है। हाँ ये मेन टाइटल है, तो मैं उसको पूरा नीचे तक खींच के ऐसा रखा हूँ, मेन टाइटल को बना के रखा हूँ, ताकि फिर कैसा हो, वो आसानी हो उसमें डालने के लिए। अपने को मेन टाइटल डालना होता है ना वहाँ पे। अब यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट भी है, ये रेनफोर्स कॉन्क्रीट है, ये प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है, देख ये प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है। फिर प्रीकास्ट कॉन्क्रीट के बाद ये प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है, उसके बाद सनड्रीज है। ठीक है, वो भी कॉन्क्रीट है। ये जॉइंट फिलर सनड्रीज पता नहीं क्या होता है, तो जो देखते बहुत सारे ऐसे नाम अलग अलग होते हैं, काम एक ही होते हैं इसके, पता नहीं। अच्छा सनड्रीज मतलब स्मॉल आइटम्स, कोई भी चीज कॉन्क्रीट के स्मॉल आइटम्स को सनड्रीज बोलते हैं, मिसलिनियस स्मॉल। ठीक है, कोई छोटे वर्क को जो है ना सनड्रीज बोलते हैं, यहाँ लिखा होगा। अलाउ 12 mm प्री मोल्डेड जॉइंट फिलर, छोटे छोटे आइटम्स, मतलब देख 8,000 3,000 के हैं। अलाउ पाइप स्लीव्स फॉर वेरियस साइजेस इन द बेसमेंट वॉल, ये सब छोटे छोटे काम के लिए भी अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, ये खत्म हो गया अपना। अभी अभी इसको कैसे करने का, मैं अभी इसको यहाँ से फिलहाल ये डिलीट कर देता हूँ ताकि समझा सकूं। ठीक है, पहले बीओक्यू को पढ़ने का अपन पूछा। अब इसमें कोई डाउट है क्या मेरे को, कि कोई भी डाउट जो सिविल इंजीनियर से पूछना है या किसी से भी पूछना है, मेरे को कोई डाउट है, तो वो डाउट का भी यहाँ पे मैं उसको पेंट करके रख दूंगा। बट फिलहाल अभी मैं पेंट भी करूंगा मैं, अभी फिलहाल अपन क्या करते हैं, ये आरसीसी है, ये क्या है, रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्टील है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से चालू हुआ है रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्टील, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड आराम से लिख देना कॉन्क्रीट स्टील, नहीं मतलब लिखते ना, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा नीचे तक खींचता हूँ जहां तक मेरा रेनफोर्स कॉन्क्रीट है। ये भी पूरा दिया हुआ है रेनफोर्स कॉन्क्रीट, नीचे भी रेनफोर्स कॉन्क्रीट ही है, ये रेनफोर्स पोर कॉन्क्रीट है, ये भी रेनफोर्स पोर कॉन्क्रीट है, बरोबर ना? ये भी रेनफोर्स पोर कॉन्क्रीट है, ये भी रेनफोर्स पोर कॉन्क्रीट है, यहाँ तक की भी ये भी टोटल कैरीड अवे टू कलेक्शन कनेक्शन, तो ये टोटल रेनफोर्स कॉन्क्रीट है। अब वो सबका अलग अलग है, वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, ये भी रेनफोर्स कॉन्क्रीट है। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है, तो अपने को उसको कहाँ तक खींचना है, पूरा नीचे तक खींचना है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक खींचना है। कहाँ तक खींचना है, रुक जा, प्रीकास्ट चालू तो नहीं हुआ, ये सैंडविच चालू था, इसके ऊपर प्रीकास्ट था, ये प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है। हाँ इधर तक ही है। हाँ यहाँ प्रीकास्ट कॉन्क्रीट चालू हो गया। अब प्रीकास्ट कॉन्क्रीट को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल डी, और इसको प्रीकास्ट कॉन्क्रीट को भी क्या करता हूँ, नीचे खींचता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट को भी नीचे खींच लिया। अब उसके बाद क्या, सनड्रीज है। सनड्रीज मतलब स्मॉल आइटम्स यार,
सनड्री से। यहाँ तक क्लियर हो गया और बस खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, ये फिल्टर हाँ करने के लिए बोलो। काम में आ रहा है ना तेरे, फिल्टर करने के लिए काम में आएगा ना? फिल्टर नहीं, वहां पे मेन टाइटल के मेन टाइटल के लिए काम में आएगा। वहां पे अपन मेन टाइटल डाल लेना। ये मेन टाइटल डाला नहीं था मैंने, समरी ऑफ द हाँ मेन वर्क और ये टाइटल, सब। हाँ 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 हाँ। हाँ, मेन टाइटल जरूरी है मेरे को, बिल्कुल बीओपी जैसा बनाना है मेरे को लगाने के लिए वो। समझ रहे हैं? अभी चल रहा है, ठीक आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अभी मैंने क्या किया हूँ, अब समझ लिए ये जो है ना, इसको कलर किया था मैंने। ये समझ लिए मेरे को क्वेश्चंस है, जैसे रेनफोर्स कंक्रीट पोस्ट टेंशन स्लैब है ना ये, तो ये पोस्ट टेंशन स्लैब है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसको ऑन साइड पोस्ट टेंशनिंग की हुई है, क्योंकि कंक्रीट पोरिंग है ये प्रीकास्ट मेंबर नहीं है। प्रीकास्ट होता तो यहाँ पे होता। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल्स ये सब में मेरे को डाउट है कि इसको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। ये कोई भी तू बेसलाइन बनान जाए, ये सब तेरे को डाउट आएगी आएगी। तो बेहतर है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होते किस लिए, उनसे पूछने का। मैं खुद से कैसे डिसाइड करूंगा? फिर तुम बोलोगे इतना कम टाइम इसको क्यों लिया, इतना ज्यादा। ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, ये अक्सर होता है साइट मैनेजर के साथ, ये अक्सर होता है ये चीजें। अभी एल्यूमिनियम सीलिंग टाइल से 1200 मीटर स्क्वायर है वो, उसके हिसाब से मैंने उसको लिया था 7 दिन आई थिंक सो। तो वो बोलता है कि तूने 7 दिन क्यों लिया, इतना 1200 मीटर स्क्वायर है, 10 दिन लेना था, ये दिन लेना था, ऐसा सब बोल रहा है। तो मैं सिंपल उसको बोला कि मैं एज अ होल प्रोजेक्ट देखता हूँ। आप आप सिर्फ ये एक्टिविटी देख रहे हो, सिर्फ ये एक्टिविटी देख रहे हो। मैं बोला ये देखो, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी, इसमें इतना क्वांटिटी, इसमें इतना क्वांटिटी है, सब सबको देखते जाओगे, बोले ये सबके लिए ड्यूरेशन कम है। बट वो जो शेड्यूल बनाना है पूरा देख के कंसिडर करना है। तो ये चीज होती है। मैं इस हिसाब से मैन पावर भी असाइन किया था कि इस हिसाब से इतना मैन पावर लगाओगे तो इतना क्वांटिटी दिन का हो जाएगी प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के हिसाब से। बट फिर भी अभी ये देखो, ये प्रीकास्ट मेंबर्स है, ये प्रीकास्ट मेंबर्स है, ये प्रीकास्ट मेंबर्स है। क्या था, क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं इसको फिल्टर करूंगा, ब्लैंक्स को हटा दूंगा। अब ये देखना, ये सब जितना भी जो है ना, ये ब्लैंक्स को हटा दिया था मैंने, तो इसमें ये ब्लैंक क्यों हट गया, आ गया ये बीच में, ब्लैंक्स क्यों आ गया बीच में, ये भी नहीं चाहिए मेरे को। या फिर उसको कॉपी करेंगे, वहां से हटा देंगे उसको। ठीक है, अब ना मेरे को ये सारी एक्टिविटीज चाहिए। मेरे क्या चाहिए, सारी एक्टिविटीज चाहिए। मैं क्या करूंगा, आइटम से लेके अमाउंट को, या फिर एक और चीज कर सकता हूँ ना, आइटम नंबर दिया हुआ है, एक अच्छी चीज है। क्वांटिटी से मैं करने की जरूरत नहीं, आइटम नंबर दिया हुआ है ना, हट जाएगा बीच से। तो मैं क्या करता हूँ, आइटम नंबर से ही पूरे हटा देता हूँ ब्लैंक्स को। अब अगर मैं ब्लैंक्स ही सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट करना, आइटम्स को, ब्लैंक्स को हटाना है। यहाँ तक समझा? अब आइटम नंबर से लेके पूरा अमाउंट यूनिट मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कहाँ पे, उधर वाले एक्सेल में अपने। चल नीचे भाई चल। ठीक है, ऑल्ट और कंट्रोल, कंट्रोल क्या हो गया है, कंट्रोल सी। हाँ नहीं, हैंग हो रहा है मेरा, पूरा पीसी हैंग हो रहा है। कंट्रोल सी, ठीक है, इसको कंट्रोल सी किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाइवट टेबल में जाके, यहाँ पे जो अपनी एक्सेल शीट बनाई हुई थी, ध्यान से देखना सवाल, यहाँ पे मैं आइटम नंबर थे ना, इसको कंट्रोल वी करता हूँ। सिर्फ कंट्रोल वी किया भाई, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल वी किया। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी सेल, ये अपना पूरा डिवीजन 3 है, सिर्फ कॉपी सेल किया, कंट्रोल वी किया। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ कि इसकी रो हाइट कितनी थी, 16.5 थी ना, तो मैं सबको एक 18 रो हाइट दे देता हूँ, कम ज्यादा कुछ मसला नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक रो हाइट जो है मैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक रो हाइट जो है मैं 18 दे दो, 20 दे दो, कुछ भी दे दो, एक 18 रो हाइट दे दिया। सबकी जो थे वो ऐसे छुप गए। तो मैं इसको इसको ऐसा पूरा सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, मैं वार्प टेक्स्ट कर लो इसको, डबल क्लिक किया, ये सब क्या हो गए, वार्प हो गया अंदर। ये बड़े बड़े हैं बट दिख नहीं है इसमें। ठीक है, ये वार्प हो गया, मतलब दिखने में थोड़ा एक सही लग गया। अब ध्यान से देखना, मेन टाइटल कॉपी करूंगा, यहाँ पे मेन टाइटल कॉपी करूंगा। वो मैं कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से। ये मेन टाइटल इसीलिए कॉपी किया ना मैंने, ये मेन टाइटल जो है मैं यहाँ से पूरा कॉपी करूंगा। अरे चल भाई क्या कर रहा है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पाइवट टेबल में कंट्रोल बी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये कलर है ना, ग्रीन ग्रीन कलर है जो भी, मैं फिल्टर यहाँ लगाऊंगा, और ये ग्रीन कलर वाले को सिर्फ मैं ये करूंगा। ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, मेरे को मेरे सिविल इंजीनियर से पूछना है डाउट। किससे पूछना है, सिविल इंजीनियर। मैं सिविल इंजीनियर को सीई लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सीई, कंट्रोल सी। ये मेरे को किससे पूछना है डाउट, यहाँ तक ये मेरे सिविल इंजीनियर को पूछना है, टाइम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो,
ये मेरे को मेरे सिविल इंजीनियर से पूछना है, और कौन से इसमें कितना कॉस्ट है कितना अमाउंट है ये भी दिख जाता है इसमें। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अभी क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, इसको सिर्फ कंट्रोल एस किया और यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जाने के बाद तुम लोग को अभी दिख रहा नहीं होगा डिवीजन टू, मेरे को सिर्फ पाइवट टेबल पे जाना है और रिफ्रेश ऑल करना है। रिफ्रेश ऑल किया है, देखो यहाँ पे डिवीजन वन क्यों नहीं दिखा, इसको कट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, क्यों नहीं दिखा रहा? रुक जाओ एक मिनट, पाइवट टेबल रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? क्यों नहीं दिखा रहा है? एक मिनट है, ये नंबर्स हो गया, ये डिविजन्स हो गए, ये मेन टाइटल भी हो गया, ये सिविल इंजीनियर के क्वेश्चंस भी हो गए। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए नहीं बता रहे, मैं बताऊं क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये ओवरऑल अपने टेबल कंसिडर नहीं किया हुआ है। इसको अपन पूरे टेबल कंसिडर करने वापस अपने को प्योर टेबल बनाना पड़ेगा। मसला कैसा होता है बताइए, वो टेबल कंसिडर करता है तो वो जिसे अपन टेबल आगे बढ़ाते हैं ना, वो सेल्स उसको आने दे, फिर वो एक जो मिस्टेक हुई है उसको सही करते हैं। पर दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे दिखा रहा नहीं है, लोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लोड हो रहा है मालूम क्या तुम लोग को? ये अभी अपन ने पिवोट टेबल कैसे बनाया था याद है तुम लोग को? मैंने ऐसी एक शीट सिलेक्ट किया था डिवीजन वन की पूरी, और फिर मैं बोला था इंसर्ट और पिवोट टेबल किया था, बरोबर? अब वो सिर्फ उतनी ही शीट कंसिडर कर रहा है, उसमें कुछ एडिट एडिटेशन करूंगा ना, वहां रिफ्रेश होगा, उसके नीचे डाल रहा हूँ ना मैंने ये। तो अपने को सबसे पहला क्या करना पड़ता है, ये पिवोट टेबल को मैं डिलीट करूंगा, वापस बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है? कुछ किए नहीं इसमें, जब उन्हें ज्यादा अपन इसको वापस बनाएंगे। बट अभी सबसे पहला क्या करेंगे अपन, दो चीजें करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे अपन। डीओक्यू डिवीजन नंबर टू का खोलेंगे, मतलब जनरल रिक्वायरमेंट का, और उसको ये फिल्टर लगाएंगे कलर वाइज, ये कलर वाइज फिल्टर लगाएंगे, ठीक है? कहा गया, सॉरी कलर वाइज तो यहाँ से लगेगा, ऑरेंज कलर वाला फिल्टर लगाए, और अपन यहाँ पे ना एक कॉलम का नाम दे देंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे एक कॉलम का नाम लेता हूँ मैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, ठीक है? यहाँ पे कॉलम्स का नाम लेता हूँ मैं क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीएम, कहा गया पीएम, 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 क्योंकि जब मैं इसको पेस्ट करूंगा ना वहां पे, तो ये कलर हट जाएगा उसमें से। जब मैं इसको पाइवट टेबल बना दूंगा तो यही पे मैंने क्वेश्चन बना लिया, पीएम 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 पीएम, ठीक है? अब वहां तो है खैर अपन ने डाले हुए, बट अगले इसमें भी अपन ये करेंगे, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, इसको कंट्रोल एस कर दिया, इसको काट देता हूँ यहाँ से, और
सेकेंड डिवीजन कौन सा है अपना, डिवीजन नंबर 3, वहां पे भी अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके बाद एक कॉलम बना लो, इसके पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं लिखता हूँ मेन टाइटल, इसमें फिल्टर लगा हुआ है ना, फिल्टर हटाओ, ये लिखता हूँ मैं मेन टाइटल, MAIN मेन टाइटल, TITLE मेन टाइटल, और ये लिखता हूँ क्वेश्चंस। चाहो तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन का भी एक कॉलम बना के वो भी उसमें डाल सकते हो कि क्वेश्चंस क्या रहे वो याद रहे तुम लोग को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस का बनाया, अब यहाँ पे फिल्टर करता हूँ जो कलर वाइज जो अपने को पूछना है अपने सिविल इंजीनियर से या प्रोजेक्ट इंजीनियर से। यहाँ पे सिविल इंजीनियर जो होता है उसको प्रोजेक्ट इंजीनियर बोलते हैं, और दुबई में टेक्निकल इंजीनियर बोलते हैं। ये मेरे सारे सिविल इंजीनियर के क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ठीक है। ऐसे हम लोग जल्दी जवाब देते नहीं है, तो अपन अपन अपना काम चालू ही करने का, बट फिर भी तो मैंने पूछा था, मैं अपने तरफ से क्लियर हूँ, यहाँ तक हो गया क्लियर। अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पे तो मैंने खैर डाला था सिविल इंजीनियर का सी मैंने नीचे डाला हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा पहले तो, यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, पहले उसको टेबल बनाना है मेरे को, टेबल बनाना है, मैंने उसको टेबल बना दिया, टेबल बनाया। अब टेबल बनाने के बाद मैं उसको इंसर्ट करूंगा किसमें, पाइवट टेबल में, फ्रॉम टेबल ये रेंज। टेबल ये टेबल को बड़ा नहीं कर सकता है कि बेर बेर अपने को बना सकता डालने हूँ की ना, जरूरत ना पड़े। हाँ तो वही इसीलिए अपन कर रहे हैं ना, ये बार बार अपने को हाँ डालने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मैंने ये पूरा टेबल बनाया, पूरा टेबल सिलेक्ट हुआ नहीं था, अब होगा। और मैं इसको कंट्रोल टी भी दबा सकते हो तुम लोग, कंट्रोल टी, बन चुका है टेबल। ये टेबल बन चुका है, हाँ ठीक है, चलो कलर ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बन चुका है, ये टेबल के अंदर ही है सब, ठीक है। अब मैंने ये टेबल डाला, अभी भी नहीं होगा वो रिफ्रेश जितना मेरे को मालूम है, क्योंकि वो पहले वाली रेंज के चल रहा है ना, नहीं होगा। अपने को उसको वापस बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन ने टेबल ले लिया, अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, अपने को उसको पूरा सिलेक्ट करना है। इसको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, अपने को बस इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल बेंच, और इसको अनटिक करो, और न्यू वर्कशीट चाहिए अपने को, और टेबल रेंज जो है वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और टेबल रेंज आ गई, ये टेबल 1 है अपना, ओके। ये अपना पाइवट टेबल बन गया। अब रो में क्या डालना है अपने को, सबसे पहला डिवीजन नंबर, ठीक है, 2 डिवीजन दिखने लग गए, डिवीजन नंबर, उसके बाद क्या टाइटल जो अपना मेन टाइटल था, मेन टाइटल, उसके बाद था अपना डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद था अपना क्वांटिटी, जैसे अपना बीओक्यू में रहता है क्वांटिटी रेट और अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। और ये जो है अपना मतलब जो डिस्क्रिप्शन है अपना, उसमें फील्ड सेटिंग में जाके इसको नन करने का मतलब इसके आगे वाला टेबुलर दिखाए, ताकि और फिर शो आइटम इन टेबुलर फॉर्म, ओके। ये क्या हो गया अपना टेबुलर फॉर्म में हो गया। अब डिस्क्रिप्शन बड़े बड़े है ना, अब डिस्क्रिप्शन बड़े बड़े जब भी तो ओपन करेगा ना, डिस्क्रिप्शन बड़े बड़े, इसलिए क्या होगा वो, ये इस तरीके से जो है आगे बढ़ते चले जाएगा। मतलब जैसे अभी जैसे मैं कुछ रिफ्रेश करूंगा ना, कभी भी रिफ्रेश करूंगा नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, करना कुछ भी नहीं है इसमें। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, कितने बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन है। इसको अपन कम कर सकते हैं, बात समझ में आ रही, इसको अपन कम कर सकते हैं, पर बार बार करना पड़ेगा, जब भी अपन रिफ्रेश करेंगे देखा आगे बढ़ जाएगा। तो इसकी अपने को एक फिक्स करनी पड़ती है बीट, तो उसको फिक्स कैसे करते हैं, राइट क्लिक करने का, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ से राइट क्लिक करने का, एक मिनट, फील्ड सेटिंग में ना, इसमें नहीं है, नहीं इससे नहीं, अपने को सिर्फ ये डालना है पिवोट टेबल और ऑटो फिट एनालिसिस होता है यहाँ पे, एक मिनट, ये डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करेगा तुमने, तो करते हैं इसको, पिवोट टेबल ऑप्शंस,
फिल्टर्स लेआउट, सो यही है। ऑटो फिट को बंद करना है, ऑटो फिट को बंद करना है, परफेक्ट। अब मैं जो भी विद रखूंगा ना एक टाइम में, वो वही विद रहेगी हमेशा, मैं कितना भी रिफ्रेश करूं। यहाँ से कम कर दिया इसको, रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल किया, भागी आगे डेट? नहीं भागी। क्यों नहीं भागी? क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी राइट क्लिक करके पिवोट टेबल ऑप्शंस में यहाँ ऑटो फिट कॉलम्स विद ऑन अपडेट मैंने ये हटा दिया था। अब वापस कर दिया, देख रिफ्रेश ऑटोमेटिक हो गया, रिफ्रेश किया आगे चली गई। पीछे लूंगा, रिफ्रेश करूंगा, आगे चली जाएगी, देख पीछे लिया और रिफ्रेश किया, आगे चली गई। तो ये नहीं चाहिए अपने को। अब मैंने इतनी डेट रखा ना, मेरे को इतनी ही चाहिए, तो कैसे करने का? इतनी चाहिए मेरे को, समझ ले। तो कैसे करने का? राइट क्लिक करने का, पिवोट टेबल ऑप्शंस में जाने का और ये ऑटो फिट बंद करने का, ओके करने का। ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा तो नहीं आगे जा रहा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये अपना बन गया, जैसा अपना था ना, बन गया। डिवीजन 2 भी आ गया, डिवीजन 3 भी आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं। इसको क्या करते थे? डिलीट कर देते हैं। और अब ध्यान से देखना, इसको कलर करते थोड़ा ताकि सही से दिखेगा। मैं इस पे डिवीजन 1 पे क्लिक करता हूँ, डिवीजन ऑटोमेटिकली डिवीजन 3 के नीचे का सिलेक्ट हो गया, दिख रहा नहीं होगा, तो मैं इसको येलो कलर ही देता हूँ। देखो नीचे डिवीजन 3 भी येलो कलर हो गया। अब जो मेन टाइटल है ना मेरे, उसको सिलेक्ट किया, उस पर भी राइट क्लिक किया, फॉर्मेट, और उसको मैं करता हूँ ग्रीन कलर देता हूँ। फिर जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उस पर राइट क्लिक करता हूँ, डिस्क्रिप्शन को कलर नहीं देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को रहने दो। या देना है तो कोई लाइट कलर दे दो, ग्रे, ऐसा लाइट ग्रे, ऐसा कलर दे दो अगर देना है तो। या तो उसको नहीं भी दिया तो भी चलता, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जितना मेरा डिवीजन 1 है और जितना मेरा डिवीजन 3 है, उसके हिसाब से इतना कॉस्ट बन रहा है मेरा। यहाँ तक क्लियर हो गया? डिवीजन 1 और डिवीजन 3। ठीक, अभी अपन क्या करते हैं, एक और डिवीजन देखते हैं। इसको बंद कर देता हूँ, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर अगला डिवीजन ओपन करते हैं, डिवीजन 4। डिवीजन क्या, 4 चालू किया मैंने, 4 डिवीजन चालू किया मैंने। अब 4 डिवीजन में देखना, मशीनरी वर्क है 4 डिवीजन, और कॉन्क्रीट मशीनरी है। अच्छा, एक और चीज चेक करते हैं अपन, एक बार चेक करते हैं। मैं इसमें जाता हूँ और एक अगला डिवीजन डालता हूँ, बस एक अगला डिवीजन डालता हूँ, 4। अब देखता हूँ इसमें दिखा रहा है, रिफ्रेश करता तो देख आने लग गया, एक डिफरेंस आने लग गया डिवीजन 4। और एक ब्लैंक दिखाने लग गया, क्योंकि इसके नीचे तक मैंने ऐसा 2 नीचे खींचा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आने लग गया, परफेक्ट। तो अपने को पहले उसको टेबल बनाना है, कंट्रोल की दबा के, और फिर उस टेबल को पिवोट टेबल में डालना है, ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखो इसके नीचे नीचे ब्लैंक्स क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये वैल्यूज कुछ नहीं, अपने यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, समझ लो। यहाँ ब्लैंक हट जाएगा, यहाँ ए दिखाने लगेगा, नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ए दिखाने लग गया। ठीक है, तो वो अपन अभी डालेंगे, अभी तो मैं सिर्फ डाल के देखा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कंट्रोल सी। अब क्या करेंगे अपन, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे देखना, ये है टाइप R8 118 mm थिकनेस, फला फला थिकनेस है। और ये जो है ना मेशनरी यूनिट्स है, मेशनरी यूनिट्स, कॉन्क्रीट मेशनरी यूनिट्स, बस इतना ही है मेशनरी। तो मैं कॉन्क्रीट मेशनरी को यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल वी वी वी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है, मैं किसी से पूछना है? नहीं पता तो फिर भी मैं एक तुम लोग के लिए एक यहाँ पे सिविल इंजीनियर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिविल इंजीनियर लिख लो, अगर आर्किटेक्चरल इंजीनियर लिखना है तो आर्किटेक्चरल इंजीनियर लिख लो। ठीक है, जो भी इंजीनियर लिखना है लिख लो तुम लोग यहाँ पे, समझे? इसको मैं नो फिल करता हूँ इंजीनियर। ठीक, अब यही अपने आइटम से इतना ही है, तो इसी को कॉपी करने का कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या करने का, जाके पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आइटम्स में कंट्रोल वी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे डबल क्लिक करने का और कॉपी सेल्स, कॉपी सेल्स मतलब ये डिवीजन नंबर 4 है, ये हो गया यूनिट क्वांटिटीज। और मेन टाइटल कहाँ से लेना? मेन टाइटल लेने का यहाँ से कॉन्क्रीट मशीनरी यूनिट, कॉन्क्रीट मशीनरी यूनिट। ये लग रहा होगा तेरे को बोर, बट यकीन कर, ये जब पूरा बन जाता है ना, इतना काम आता है ये लास्ट तक का, ये टेबल। ठीक है, वो अब पूरा देखना पूरा यहाँ एक साथ क्यों नहीं लिया हुआ है? क्या चीज। हाँ ये ले सकता एक्सेल था जब भी पूरा एक तूने, साथ। हाँ हाँ, हाँ, अमाउंट के बाद मेन टाइटल और क्वेश्चन ही थे।
अरे मैं आधा नींद में हूँ भाई। सही बोल रहा है, पूरा एक साथ ले सकता था। मैं सोचा आगे पीछे है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें कंक्रीट मशीनरी यूनिट एक ही है, डिस्क्रिप्शन है, रेट है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। क्लियर हो गया? ये 1, 3 एंड 4। अब डिवीजन नंबर किस पे जाते हैं अपन? अगले डिवीजन पे जाते हैं, डिवीजन नंबर 5। ठीक है, डिवीजन नंबर 5। अब डिवीजन नंबर 5 में देखना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील है, यहाँ पे मेटल डेक भी है। क्या है? मेटल डेक है। अब ये मेरे को समझ ले, प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछना है मेटल डेक वाला हिसाब। स्टील स्ट्रक्चर है, कैनोपीज है, ये मेन टाइटल हो गया ना। स्ट्रक्चरल स्टील है, और स्ट्रक्चरल स्टील में कोई आइटम नंबर नहीं दिया हुआ, तो ये कोई आइटम नहीं है, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आइटम नंबर ये है, स्ट्रक्चरल स्टील फॉर इंटरफेरेंस कैनोपी। अब यहाँ पे अगर तू देखेगा स्ट्रक्चरल स्टील फॉर इंटरफेरेंस कैनोपी, ये स्क्रॉल डाउन कहाँ चला गया पता है? कोई नहीं, ऐसा कर लेगा अपन। ये गार्ड रेल है, यहाँ पे गार्ड रेल डाल दिया पूरा। ठीक है, जो जो भी इतने मेन टाइटल्स थे वो यहाँ डाल दिया मैंने। अब ये भी डिवीजन 6 है, बट ये स्टेनलेस स्टील पाइप फॉर रेल फॉर विद ग्लास, ये यहाँ पे डाल दिया। ये रूफ हैच है, ये स्टील ग्रेटिंग है, ये मेटल नोजिंग है। इस तरीके से मैंने सबके आगे क्या कर दिया, उसके मेन टाइटल्स डाल दिया। ठीक है, ये अभी तुम लोग कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ फिल्टर करूंगा उसको, किससे? ब्लैंक्स हटा के फिल्टर करूंगा। अब ये फिल्टर किया, मेरे को यहाँ से लेके, अब यहाँ कनेक्शन में फिल्टर आ गया, कनेक्शन को हटा देता हूँ, कनेक्शन को हटा देता हूँ। ये क्या आ गया मेरे डिवीजन नंबर 5 को भी हटा देता हूँ। ये मेरे सिर्फ आइटम नंबर आ गए। ये क्या आ गया मेरे आइटम नंबर, मैं आइटम नंबर कॉपी किया और ये भी कॉपी किया। अच्छा, एक और चीज, ये जो है ना येलो वाला, पहले इसको फिल्टर करते हैं अपन, येलो वाले को। और येलो वाले के आगे लिखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर। इसे प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछना है अपने को। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये कलर वाला फिल्टर हटा दूंगा। ठीक है, और ये मैं पूरा यहाँ तक का कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V। और ये जो है ये डिवीजन नंबर 5 है, इसको खींच लो। ये क्या है? डिवीजन नंबर 5 है, इसको पूरा नीचे तक खींच लो। ये हो गया क्यों नहीं आया? अभी ये क्या हो गया? कंट्रोल Z वापस से। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये डिवीजन नंबर 5 है। कॉलम विथ सबकी मैं वापस 18 करता हूँ, कॉलम विथ रो हाइट 18। ठीक है, ये सबकी रो हाइट हो गई, और इसको मैं क्या करता हूँ, ये। अब डिवीजन नंबर 5 जो है, डबल क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी सेल्स, यहाँ सब डिवीजन 5 हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, इस पे क्लिक करके पीवोट एनालिसिस पे रिफ्रेश, तो देखेगा डिवीजन नंबर 5 भी आ जाएगा। रुक जा, ये शायद से हुआ नहीं सही से। अच्छा हाँ यार, भाई नहीं, टेबल लेना पड़ेगा, टेबल टेबल। सुन, नहीं टेबल, सुन 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 सुन, एक मिनट रुक जा। चलो कोई नहीं है, जितना मिस्टेक होती है उससे सीखने को मिलता है। मसला क्या होता है पता है क्या? यहाँ तक ही टेबल है ना अपने को उसके एक टेबल उसको नीचे खींचना है, मतलब भले ही 2 खींच दिया मैंने अभी, तो ऐसे एक नीचे खींचना है, तो मतलब ये टेबल का हिस्सा है अभी, और मैंने पेस्ट का किया था उसके नीचे पेस्ट किया था, तो इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा था। अभी डिवीजन 5 कंसिडर करेगा। ठीक है, अभी अभी मैं कंट्रोल C करता हूँ और अब पेस्ट करूंगा ना, अब 100% आएगा। ठीक है, ये चीजें जो है जब मिस्टेक होती है तभी सीखता है इंसान, और अच्छा है बल्कि, मतलब अनफिल्टर्ड मैं करा रहा हूँ, मैं रिवाइज नहीं करके, कुछ नहीं करके करा रहा हूँ। रिवाइज करूंगा तो फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ मैं, बट विदाउट रिविजन कोई चीजें भूल जाते हैं, कोई चीजें सीखते हैं, तो तब जाके समझ में आता है। ठीक है, ये अभी अपना हो गया। ठीक है, अब ये डिवीजन 5 ही है, इसको मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ,
यहाँ से लेके डबल क्लिक भी नहीं हो रहा। ये नहीं है सर, कॉपी में नहीं टेबल कंसीडर करेगा उसको। नहीं, इसको टेबल नहीं कंसीडर करता, जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तभी टेबल कंसीडर करता है। एक मिनट रुको, क्या मिस्टेक हुई थी? तो फिर दूसरा तरीका है, टेबल को नीचे खींच लो और फिर उसमें कॉपी करते रहो, बट रुक जा, अपन देखते हैं एक बार वापस देखते करके। कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोल वी। नहीं ले रहे हो टेबल, उसको नीचे खींच रहे हैं। फिर एक तरीका क्या करो, इसको नीचे खींच लो अभी के लिए। इसको जो है ना अच्छा खासा नीचे खींच लो, बाद में जो एक्स्ट्रा टेबल होंगे उसको अपन डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी ऐसा खींच लो सिर्फ, और इस पे क्लिक करके लिख लो कॉपी सेल्स, मतलब 5 ही रहे डिवीजन अभी, ठीक है। अभी ये फिलहाल ऐसा कर लो, जितना मेरे को याद है कि ऐसा करता नहीं था वो, but पता नहीं क्यों एक्सेल बोलते हैं ना, कभी कुछ और करता है कभी कुछ और करता है वैसा। ठीक है, अभी कंट्रोल सी करो, अभी पेस्ट करो कंट्रोल वी। ठीक है, अभी पेस्ट हो गया, परफेक्ट 18 उसकी रेंज भी आ गई। उसको वार्प कर दो, रैप कर दो उसको 2 बार, ये हो गया परफेक्ट। अब जब मैं जाऊंगा मेरी पाइवट टेबल पे और रिफ्रेश करूंगा, ये होगा, ठीक है। पाइवट टेबल्स पे कुछ ब्लैंक्स दिखा रहे हैं मेरे को 5 के नीचे, चेक करते रहो। 5 में इसका क्वांटिटी ये सब नहीं दिया हुआ है, ये वाले का सप्लाई स्ट्रक्चर स्टील इंक्लूडिंग, हाँ ठीक है ना, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ तो नहीं है उसका क्वांटिटी। बीओक्यू में देखते हैं। अच्छा, इसमें गलती से सी दिया हुआ था, देख इसमें जो है ना सी गलती से दिया हुआ था, देख रहे हो, इसमें सी गलती से दिया हुआ था। ए बी सी है ही नहीं, ये सब डी है डायरेक्ट, ठीक है, ये नहीं है इसमें। तो इसको अपने को एक्सेल से आगे उड़ाना पड़ेगा, जो सी नंबर है। ये सब चीजें थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि बीओ की तो झटपट झटपट ऐसे बनाती है, ये वाला उड़ाना है अपने को, डिलीट, ठीक है। और ये क्या है, सप्लाई इंस्टॉलेशन ए है, ये ए है, ये भी नहीं है, ये आइटम नंबर नहीं है भाई, आइटम नंबर यहाँ से चालू है। तो फिर फिल्टर मेरे को ये जो सही से नाम दिया हो ना उसके हिसाब से फिल्टर लगाना चाहिए, बट खैर कोई नहीं। आइटम नंबर ए भी उड़ाना है, जो कि ये डिलीट, बस। अब रिफ्रेश करो इसको, अभी भी एक ब्लैंक है। कौन सा ब्लैंक है? हाँ, वो तो ये ब्लैंक्स है ना, तो डिवीजन 5 की ये ब्लैंक है, उसको रहने दो। उसको मैं यहाँ पे डिवीजन 6 लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर पाइवट टेबल में डिवीजन 5 को ब्लैंक ना दिखाए, डिवीजन 6 दिखाए, जो कि अभी अपने काम करना है। डिवीजन 5 में भी अभी भी कुछ ब्लैंक है, डिवीजन 6 यहाँ पे दिखा रहा है। डिवीजन 5 में क्या ब्लैंक है? ऊपर ऊपर पहला वाला, कहाँ है? ये वाला है ना, ये वही बता रहा, वही ले जाए वो। वो ब्लैंक ले रहा है। एक मिनट,
फिल्टर में ही ब्लैंक देख लिया। यहाँ तो डिवीजन 6 से ब्लैंक है, मतलब इसमें तो कुछ नहीं है ब्लैंक। अपन देखते यूनिट्स में कुछ ब्लैंक्स है क्या? ना, ये तो रिव्यूअल अप्रूवल के हैं। डिवीजन 5 में बरोबर है ना भाई, यहाँ डिवीजन 6 किया अपन ने और यहाँ डिवीजन 5 ही है सब कुछ। तो पूरा डिवीजन 6 कर, ठीक है, ये पूरा डिवीजन 6 हो गया। अब जाते हैं उसमें फिल्टर हटा के, ठीक। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। देख, अब नहीं दिखा रहा डिवीजन 5 में कुछ ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिखा रहा। डिवीजन 6 में ब्लैंक दिखा रहा है। वो अपन ने सिर्फ एक को 6 किया और नीचे सब 5 ही थे। बात समझ में आ रही है? समझा नहीं समझा सुबह? हाँ भाई समझा। ठीक है, अभी अपने क्या करना है, डिवीजन 6 भी उसी तरीके से करना है। कर कर लेते हैं। डिवीजन 6 ओपन करते हैं, डिवीजन 5 को हटा दो। ठीक है, अभी डिवीजन 6 है अपना। यहाँ पे देखना सब नाम नाम बरोबर है क्या नहीं, कि किसी कैबिनेट के आगे या किसी के आगे तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। फिर भी अपन यहाँ पे जो मैंने नाम डाला हूँ, मैंने पूरा बनाया था वर्क कैसेट और ये सब, तो उसके हिसाब से फिल्टर लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, इसके हिसाब से फिल्टर लगाते हैं, पूरी फिल्टर लेते हैं। अब इसको भी रहने दो। और मैं बोलता हूँ सिर्फ मेरे को मेन टाइटल के हिसाब से दिखा, मेन टाइटल के हिसाब से दिखा दे। ब्लैंक सिलेक्ट किया है सिर्फ। ये हो गया क्लियर? ये आइटम नंबर, ये और यहाँ तक कंट्रोल सी। और फिर आप क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कंट्रोल वी। यहाँ तक अपने 6 हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवीजन नंबर 7, और यहाँ पे इसको 7 कर दो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दो, नीचे पूरे 7 हो जाए। अब क्या करूंगा, इसको जाके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख, 6 में कोई ब्लैंक नहीं दिख रहा। देखो 6 में कोई ब्लैंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और मैं डिवीजन 7 पूरा ब्लैंक है। यहाँ तक समझ देखना, बीओक्यू अपना बनते जा रहा है, पूरा 6 डिवीजन तक बन गया। ये एक टाइम खाली हर बीओक्यू को खोल के एक बार पढ़ के कुछ क्वेश्चंस और उसके मेन टाइटल्स लिख के अगर तू रख देगा ना, तो देखो ये चीज आसानी होगी। जब तू एक्टिविटी बनाएगा, तो एक्टिविटी बनाएगा तेरे को समझ में आएगा कि कौन सी चीज को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब कंबाइन करना है, कौन सी चीज को नहीं करना है। अब यहाँ पे देख ले, तो देख सकता है यहाँ पे जाके, यही पिवोट टेबल में। अब यहाँ पे तो देख सकता है जाके, समझ ले 6 में वुडन कैसेट वर्क है, उसमें ये सब चीजें हैं, तो ये सारे कैसेट ही है। ठीक है, सॉरी केस वर्क है। तो ये सबको तो क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। बट डिपेंड करता है कि अगर इसमें से कोई लॉन्ग रीड है या कुछ देर से आने वाला है, तो उसको नहीं कर सकता। किचन कैबिनेट में बेस कैबिनेट है, वॉल कैबिनेट है, कंबाइन कर सकता है। ये भी सारे कैबिनेट है, इसको कंबाइन कर सकता है, इंस्टॉलेशन ऑफ कैबिनेट लिख सकता है। बट क्वांटिटी देख कितनी है, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी है भाई, 131 है ये कैबिनेट्स। तो वो चीजें सोच के करना। अब ऑफकोर्स ये सब अलग अलग फ्लोर्स का होगा, तो कम से फ्लोर पे कितने गिनते नहीं बैठने का, इक्वल डाल देने का। अब स्लीव्स है तो देखना, तो यहाँ से अपने एक्टिविटीज देख सकता है। तेरे को डब्ल्यूबीएस खोलने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीजें हैं। डिवीजन 6 में मैं कौन सी एक्टिविटी डालू, पूरे तो कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज बना रहा है एक पाइवोट टेबल में, डब्ल्यूबीएस और एक्टिविटीज बना रहा है। ठीक है, अभी अपने 7 को भी करते हैं उसी तरीके से फटाफट। 6 हो गया, काट दो इसको, डोंट से। अपन अब तक क्वेश्चन कुछ बना नहीं रहे, क्वेश्चन भी कुछ बना लेते ताकि लास्ट में अपने को आसानी हो। 7 है ये, 7 छोटा ही है। 7 क्या रहता है डिवीजन, अल्तमश, सुभान? अरे 7 थर्मल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन रहता भाई। अच्छा डिवीजन बोल रहा था, थर्मल। फिर क्या, ठीक है, इसको हम कंट्रोल सी किया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, इसको इसको वी किया,
इसको वार्ड टेक्स्ट कर लूंगा एक और दो बार दबाऊंगा, हो जाएगा सही। ये हो गया परफेक्ट एकदम। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिवीजन 8, और इसको राइट क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा कॉपी सेल्स। ये हो गया, मेरा कितना हो गया, डिवीजन 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश करो, कैसा फटाफट फटाफट बनता है। मेरे को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। डिवीजन 7 में कोई ब्लैंक है नहीं, डिवीजन 8 ब्लैंक है, डिवीजन 8 रहने दो ब्लैंक। अब डिवीजन 7 भी तो खोल के देख सकता है कि अंडरग्राउंड डैम प्रूफिंग करना है मेरे को। तो उसकी एक्टिविटीज क्या क्या है, ये 2 लेयर्स डैम प्रूफिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे डैम प्रूफिंग। 3 एक्टिविटीज बनाने की जरूरत है इसकी, बोलो। नहीं भाई, एक में भी हो सकता है, हाँ, और रेट एक क्वांटिटी में भी अलग हो अलग सकता है। है। देखो यहाँ पे इस क्वांटिटी छोड़ देना, मतलब है तो वो चीज सेम ही ना। यहाँ पे क्वांटिटी भी दिख रही है कि देखो, इससे तो ये भी चीज कर सकता है कि कंबाइन अगर मेरे को नहीं करना है तो इसको कितना दिन लगेगा। कैसे, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस से। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस पे जाके देखना डैम प्रूफिंग पर लेबर कितना क्वांटिटी एक दिन में कर पा रहा है, तो 20,000 कितना दिन में कर पाएगा अगर मैं इतना क्रू इस्तेमाल करूँ। ठीक, समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब वाटर प्रूफिंग की बात करता हूँ। ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल है, ये वाटर प्रूफिंग और वेट एरियाज है। वेट एरियाज मतलब अपना बाथरूम हो जाता है, टॉयलेट हो जाता है, ये सब वेट एरियाज होते हैं, ठीक है। तो उसमें वाटर प्रूफिंग, स्विमिंग पूल है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे है वाटर प्रूफिंग ऑन रूफ, वाटर प्रूफिंग ऑन वेजिटेटिव रूफिंग सिस्टम। अब एक चीज मैं, ये रूफिंग के दोनों भी वाटर प्रूफ है ना, इसको कंबाइन कर सकता हूँ। इन दोनों में कंबाइन कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को क्वांटिटी भी दिख जाती है 2,890, मतलब लगभग 3,000 की क्वांटिटी है इसकी। बट इसकी बात करूं वेट एरियाज की, तो इसको मेरे को अलग एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी, इसको अलग एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। मैं ये तुम लोग को इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन एम्बेसी में अपन ऐसे ही करेंगे। इंडियन एम्बेसी में बिल्कुल ऐसे ही करना है अपने को। बहुत सारे WBS को बार बार खोल के नहीं देख सकते तुम लोग, इस तरीके से करना है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बोलो। ये डिवीजन 7 बन गया अपना। अब क्या करेंगे अपन, डिवीजन 7 को भी काट देंगे, और ये डिवीजन 8। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जिसकी क्वांटिटी है ना उससे, इसमें से ब्लैंक कर, अरे अच्छा पहले इसको अच्छा, वो एक नहीं समझ में आ रहा, स्क्रोल डाउन बार क्यों नहीं आ रही इसमें, किसी में आ रही किसी में नहीं आ रही। खैर चलने दो, ब्लैंक्स को हटा दिया मैंने। यहाँ पे मैंने मेटल डोर सोर्स भी रखा और इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किसी किसी में डाल देते हैं, नहीं? किसी किसी में डाल देते क्वेश्चन, ताकि जो है ना अपने को आसानी हो बाद में चीजें देखने के लिए, बस डाल देते हैं नाम के लिए। ये तो तुम लोगों को लगेगा घंटा 2 घंटा गया, बट जब तुम लोग बेस लाइन बनाते बैठोगे ना, तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि बड़ी बेस लाइन्स और इतने कम टाइम में कैसे बनती है, ऐसे बनती है। अपन पूरा एनालाइज कर रहे हैं को बार बार खोलना ना पड़े। कंट्रोल V, ये एकदम अपना क्या हो गया, ये डिवीजन नंबर 8 तक हो गया पूरा। इसको क्या करने का, लाइन, एंटर, और राइट क्लिक, और यहाँ पे कॉपी सेल्स। ठीक है, नो डिटेल्स नो डिटेल्स नो डिटेल्स, अभी ये जीरो है, देख ये जीरो है। चाहो तो इसको हटा सकते हो, रहने दो, आपने ये बेसलाइन थोड़ी है, बस एनालाइज करने के लिए। चाहो तो इसको रहने दो, चाहो तो इसको हटा दो। ठीक है, अभी अमाउंट इसमें जीरो दिखा रहा है, चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि जिसका अमाउंट नहीं है वो अपने को इसमें डालना नहीं है बेसलाइन में। तो फिर अपन क्या करते हैं, अमाउंट से ही फिल्टर करते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं रहने अपन, रहने अपन एक पिक्चर अलग बना दे, जिसका अमाउंट वो बता दे, पांच बना दे वो देखिए वाला। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया ना, तो तू देखेगा कि किसी इसमें से जीरो दिखाएगा। 001 क्वांटिटी, अमाउंट जीरो, नो डिटेल्स लिखा हुआ है ना। तो कुछ नहीं, अगर रखना है तो रखो, अपन एनालाइज ही कर रहे हैं बस। इसमें भी कोई ब्लैंक नहीं है डिवीजन 8 में। अभी अपन डिवीजन 9 पे है, डिवीजन 9 पे जाते हैं। अरे यार मैं वही गलती करता हूँ। क्या तक हो गया, आइटम नंबर, स्कोप ऑफ वर्क, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और
ये फ्लोर फिनिशिंग, यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो गया मैंने, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे जाके ये अपना डिवीजन नंबर 9 है, फिनिशेस वर्क। क्लियर हो गया? डिवीजन नंबर 10। ठीक है, एक एक को भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपन चेक कर रहे हैं कि इसमें ब्लैंक दिखा रहा है कुछ, तो डिवीजन नंबर 9 चेक करो। ये देखो कलेक्शन कलेक्शन आ गया, ये हटाना था, कनेक्शन कनेक्शन आ गया। चलो इसको हटा दो, यही से हटा दो। ठीक है, हट गया। फिर फ्लोर फिनिशिंग का कितना स्कोप है, कितनी किसकी किसकी क्वांटिटी है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब क्या पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इफेक्ट सब कुछ लिखा हुआ है। समझा? देखो ये एक बार पाइवट टेबल बना लिया, फिर मैपिंग शीट बनाने में भी आसान है। लोग मैपिंग शीट पूछते हैं ना कि कितनी क्वांटिटी है, तुम लोग ने मर्ज करे हुए एक्टिविटीज को, अभी ये एक्टिविटीज को तूने मर्ज किया है फॉर एग्जांपल, ये एक्टिविटीज को इतनी को मर्ज किया हुआ है तूने, तो ये क्वांटिटी तू डायरेक्टली यहाँ पे सम करके प्लस करके लिख ले। इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकता है तू एक्सेल में, और ये एक्टिविटी को मैंने मर्ज करके ये एक्टिविटी का नाम लिखा, उसका उसका नाम लिख दे यहाँ पे। समझ ले एग्जाम्पल, ये तूने एक्टिविटीज को इतनी एक्टिविटीज को मर्ज किया, इसको जो क्या कर मर्ज कर ले, और उसका यहाँ नाम लिख ले। समझ ले एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रूफिंग, सॉरी फायर फ्लोर फिनिशेस, फ्लोर फिनिशेस, उसकी क्वांटिटी को भी यहाँ पे मर्ज कर ले जैसा यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख ले, और उसका रेट भी लिख लिया। अगर चाहिए तो रेट नहीं पूछते, क्वांटिटी पूछते थे। यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे वो एक्टिविटी आ गई। इस तरीके से तू सामने के सामने एक्टिविटीज देख सकता है, कौन सी एक्टिविटीज तू क्या कर रहा है। बात समझ रहे? इतने आसानी से पाइवट टेबल से बन जाता है। अभी तक अपन 36 मिलियन तक पहुंचे, टोटल एक 106 मिलियन का है। वापिस देखते हैं अभी अगला डिवीजन 10th। चलो ओपन हो जाओ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेजर अपनी एक्टिविटीज है, ये मेजर टाइटल है। मेजर टाइटल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि मेजर टाइटल्स जो है अपने को दिखाना है एक्टिविटीज में। ठीक है, ट्रैफिक साइंस है और ये सब है, मेटल लॉकर्स है वगैरह वगैरह। डिवीजन नंबर 10 भी हो गया, डिवीजन नंबर 11 समझ में आ रहा ना अल्तमश? ऐसा कोलैप्स करना ना तुझको, इसको रुक जाए। कोलैप्स टू मेन टाइटल करूंगा ना, तो ये सिर्फ मेन टाइटल कोलैप्स करेगा। और कोलैप्स टू अगर मैं ये करूंगा सिर्फ डिवीजन, आ गया डिवीजन डिवीजन डिवीजन, तो पूरे डिवीजन कोलैप्स हो जाएगा। अब ये खुले थे करके, ये अपने 10 हो गए, 11 से अपने करना है। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, खामा का कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। समझे? ये मैं भेज के रखता हूँ, ये पाइवट